प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद गंध लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं लखनऊ के तेलीबाग में रहता हूँ। और वर्ष 2003 में मैं एक आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आया जिनका नाम सतपाल जी महाराज था। उनसे प्राप्त आध्यात्मिक जानकारी के अनुसार सोहंग की साधना करता था। सतपाल जी के अनुसार सोहंग ही परमात्मा का नाम है और ध्यान में दिखाई देने वाली आत्म ज्योति ही परमात्मा है। मैंने भी इसी को सत्य मान लिया था और यही सोच रहा था कि यही सृष्टि का सर्वोत्तम ज्ञान है। लेकिन मेरी एक दिन अचानक मुलाकात संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के शिष्यों से हुई, जो कि जीव, आत्मा और परमात्मा तीनों को अलग अलग बातचीत सहित साक्षात दर्शन कराने की चुनौती दे रहे थे। उन लोगों ने पहले ही मेरी सोहंग साधना को गलत ठहरा दिया और कहने लगे सोहंग साधना तो पतनगारी स्थिति है और कोई साधना भी नहीं है, या तो अपने आप होते रहने वाली पतनमुखी स्थिति है। मुझे बड़ा झटका लगा, दुख भी हुआ। फिर उन लोगों से मेरी काफी दिनों तक इस विषय में चर्चा चली। उन लोगों ने मेरे सामने कुछ प्रश्न रखे जो कि इस प्रकार हैं। सोहंग श्वास के साथ सह ज्योति का आना और निश्वास में हंग का निकलना, तो बताइए कि यह सह कहां से आता है और हंग कहां को जाता है। दूसरा प्रश्न, सोहंग एक है कि सोहंग दो है। तीसरा प्रश्न, सृष्टि में कोई ऐसा जीवित शरीर नहीं है जो सोहंग की नहीं है, तो अगर सोहंग परमात्मा है तो बताइए क्या सभी परमात्मा ही हैं, और हैं तो फिर श्री विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी में और इन सभी में क्या? चौथा प्रश्न, अगर आत्मज्योति ही परमात्मा है तो उस आत्मज्योति को देखने वाला, दर्शन करने वाला कौन है? पांचवा प्रश्न, फिर हम कौन हैं, किस रूप में है? और फिर और भी कई इस तरह के प्रश्न उन्होंने मेरे सामने रखे। दुर्भाग्य से मेरे पास इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं थे। तो जैसा कि मेरे पास उत्तर नहीं थे तो मैं उन प्रश्नों को लेकर सतपाल जी महाराज के महात्माओं के पास लेकर गया। लेकिन इत्तेफाक से उनके पास भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले और उन्होंने कहा कि साधना करते रहिए और उसमें ही आपको सब जानकारी हो जाएगी। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये महात्मा जी लोग भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं। जब महात्मा जी ही नहीं जानते हैं तो मुझे कहां से उन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं? तो मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। फिर से मैं उन संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के आश्रम गया और वहां पर मैंने उन्हीं प्रश्नों को दोबारा उनके सामने रखा। उसके बाद में उन्होंने मुझे एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। वास्तव में सह ज्योति परमात्मा से आकर शरीर में हंग बनकर स्थित हो जाता है, अर्थात आत्मा का मायाकृत होकर जीव बन जाने वाली पतनकारी स्थिति है सोहंग। और इतनी सी बात सतपाल जी नहीं जानते, इसीलिए जीव को पुनः आत्मा में ले जाने वाली आध्यात्मिक हंस साधना का महत्व है। सभी जीवित शरीरों में सोहंग अनावृत होता रहता है, परंतु श्री विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी के शरीर में परम आकाश रूप परम धाम में रहने वाला परम तत्व अवतरित होकर आया था, इसीलिए वे भगवान उचित हुए। वास्तव में आत्मा को देखने वाला जीव है जो कि गुण और दोष से युक्त है, जबकि आत्मा गुण और दोष दोनों से रहित है। और मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि आध्यात्मिक साधना से श्रेष्ठ तत्व ज्ञान है और जो स्वयं भगवान युग युग में अवतरित होकर धरती पर आते हैं और अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को देते हैं। जैसे श्री विष्णु जी ने गरुण और नारद को दिया, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान जी को दिया, सेवरी जी को दिया, भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव, अर्जुन, मैत्रेय आदि को दिया। जिससे यह स्पष्ट देखने को मिलता है कि जीव ही आत्मा नहीं है और आत्मा ही परमात्मा नहीं है। कण कण में भगवान नहीं है, घट घट में भगवान नहीं है। और बिल्कुल यही तत्व ज्ञान वर्तमान में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने अपने समर्पित शरणागत शिष्यों को दिया। उन्होंने जीव, ईश्वर और परमेश्वर का तीनों का बातचीत सहित साक्षात दर्शन कराया, विराट रूप परमेश्वर का दर्शन कराया, मुक्ति अमरता का बोध कराया। इसीलिए मैंने भी यह जान लिया है कि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस कल के अवतार हैं,
तत्व ज्ञानदाता सदगुरु हैं, और फिर मैंने अपने आप को इनके प्रति समर्पित शरणागत कर दिया और भक्ति सेवा में चल रहा हूं। आज पूरी सृष्टि में तथाकथित गुरु जी लोगों को यही नहीं पता है कि जीव क्या होता है। अगर किसी को पता है तो आकर बता दे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मोहन भगवान की जय।